जयराम जी की। जयराम जी की विभूति भैया। अरे हाँ, एक बात याद आई विभूति भैया। कल रात को तुम्हारी और भाभी जी की हम कुंडली देख रहे। अच्छा, हाँ, क्या देखा कुंडली में आपने? तुम्हारे लिए ना बड़ी बुरी खबर है। यार पंडित जी, आप जब भी सुनाते हो ना मुझे बुरी खबर सुनाते हो। क्या खबर है बताओ। अरे भैया, अब हम क्या करें? भगवान ने तुम्हारी कुंडली बेढंगी बनाई है। हमारा क्या कसूर है? बुरी खबर क्या, ये तो बताइए। भैया बुरी खबर ये है कि अनीता भाभी के गृह अपना स्थान बदल रहे हैं। तो उसका मतलब ये कि अनु भी अपना स्थान बदल लेगी, मतलब मुझे छोड़ के चली जाएगी? अरे भैया, इतनी जल्दी काय बात की कर रहे हो? तो सुनाओ ना पंडित जी, बात सुनाओ ना, क्या बात है? विभूति भैया, बात ये है, भाभी जी के गृह स्थान बदल रहे हैं ना, जा कारण तुम्हारी राशि और उनकी राशि में विरोध पैदा है। वो अनीता भाभी के लिए जिनको नाम को अक्षर पहलो वी से शुरू हुए, वो बहुत उनके लिए खतरनाक है, बहुत ज्यादा ही। तो वी से तो मेरा नाम शुरू होता है, विभूति। ओ गॉड। अगर अनीता भाभी के पैर में मोच भी आ जाए ना, और वो खूब चीखें चिल्लाएं, तुम्हें बुलाएं, पास में जाइयो, वहां से भाग जाइयो। अगर तुम उनके पास गए तो उनकी मोच और बढ़ जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से ना अनीता भाभी अपने पेरेंट्स से हाथ धोना पड़ जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे आ रहे भाई। सेठ जी, तुम्हारी गेंडे की चमड़ी है क्या? क्या बक रहा है बे? ठीक ही कह रही हूँ। जबान घिस गई कहते कहते, घंटी ठीक करा लो, घंटी ठीक करा लो। लेकिन तुम्हारे कानों पे दो जू भी ना रहेंगे। क्या खून की एक बूंद भी ना रहने दोगे मेरे अंदर? वो सब छोड़िए, बता कि अंगूरी को अम्मा के यहाँ छोड़ा है कि नहीं? हाँ, छोड़कर आ गए भाभी जी को। वैसे अब तो कुछ दिन चांदी चांदी हो जाएगी तुम्हारी। क्या बक रहा है बे? चांदी कैसे हो जाएगी? क्यों ना होगी चांदी? भाभी जी तो घर पे है ना, ऐश करोगे, खूब अय्याशी करोगे। बकवास बंद कर, शॉप पे जा। चल जा। जा रही हूँ, लेकिन सेठ जी तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी? वो ना घर पे मेहमान आ गए हैं, तो इसलिए वो। बेटा एक पैसा भी नहीं दूंगा, समझा? पिछली बार तू ये कह के पैसे ले गया था कि तेरी दादी निकलनी, जबकि तेरी दादी साइकिल चला रही थी, साइकिल। और फिर हमारे वही पैसे तू लड़कियों पे लुटा रहा था, है बे? सेठ जी इतना क्यों फेल रहे हो? पैसे ना मांग रही है तुमसे? तो फिर क्या मांग रहा है? वो इसलिए कह रही हूँ, वो घर पे मेहमान आ गए ना, तो जगह ना रहने के लिए। तो क्या बंगला बनवा दूं? इतना बड़ा ना तो दिल है तुम्हारा और ना ही हैसियत है सेठ जी। बकवास बंद कर। मैं तो आपसे बस इतना कहना चाह रही हूँ कि वो भाभी जी तो कुछ दिन के लिए अम्मा जी के चली गई, तो कुछ रातों के लिए अपने पास सुला लो ना। अरे विभू, कहाँ चले गए थे? कितना फोन ट्राई किया, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। वो एक्चुअली आजकल नेटवर्क नहीं आता है। नेटवर्क नहीं आता या तुम नेटवर्क में नहीं रहते? क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छा ये सब छोड़ो, जल्दी से जाओ किचन में तेल गरम करो और लहसुन डाल कर लाओ। क्यों, सर में लगाना है क्या? नहीं, पैर में लगाना है, और तुम्हें लगाना है। क्यों, क्या हो गया? अरे विभू, पता है मेरे पैर में बहुत जोरों से मोच आ गई आज। अगर अनीता भाभी के पैर में मोच भी आ जाए ना, और वो खूब चीखें चिल्लाएं, तुम्हें बुलाएं, पास में जाइयो, वहां से भाग जाइयो। अगर तुम उनके पास गए तो उनकी मोच और बढ़ जाएगी। विभू, अरे मैंने उसे अपने पैर की मोच की बात बताई और वो भाग गया। How can he leave me like this? भाभी जी, आज आपके स्पर्श ने हमें जो अनुभूति दी है, उससे हमारा रोम रोम आनंद के सागर में डूब गया है। हम आपके स्पर्श की अनुभूति एक बार और करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने योजना भी बना ली है। बस भाभी जी, उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। लीजिए भाभी जी, रिजल्ट ने दस्तक दे दी। यस। तिवारी जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। माफ कीजिएगा, अगर आप उधार मांगने आए हैं तो वो हम नहीं दे पाएंगे।
मैं उधार मांगने नहीं आया हूं तिवारी जी। तो जॉब मांगने आए हैं तो ठीक है, फिर हमारी शॉप पे एक सफाई कर्मचारी की जॉब खाली है, कल से ज्वाइन कर लीजिए। 150 रुपए दे दिए जाएंगे। मुझे जॉब ही नहीं चाहिए तिवारी जी। तो क्या घुइयां लेने आए हैं? अरे जी, एक्चुअली क्या है कि अन्नू के पैर में मोच आ गई है। भाभी जी के पाँव में मोच आ गई और आप यहाँ टाइम पास करने आए हैं? आपको तो इस वक्त भाभी जी के पास होना चाहिए था। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे मेरी बात, बीच में भुदक रहे हैं। कहिए। एक्चुअली क्या है कि अभी मैं पंडित जी से मिला था और वो कह रहे थे कि अगर अनु बीमार पड़ती है या उसके पैर में चोट लगती है या मोच आती है तो मैं उसकी तीमारदारी भी नहीं कर सकता। काहे तीमारदारी नहीं कर सकते? एक्चुअली क्या है कि अगर मैं उसकी देख रेख करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ऐसा नक्षत्र कह रहे हैं, सितारे ऐसा कह रहे हैं। ओहो, अच्छा। तो एक्चुअली आपसे गुजारिश ये है कि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते आप अनु की तीमारदारी कर लीजिए। नहीं, माफ कीजिएगा, हम अनु की मतलब भाभी जी की तीमारदारी नहीं कर सकते। क्या है कि हमारे पास और भी बहुत से काम हैं। तिवारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मजबूरी समझिए, प्लीज प्लीज अनु की तीमारदारी कर लीजिए, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। क्या कह रहे थे तुम मुझसे? हाँ बेबी, अगर तुम कभी बीमार पड़ गई तो मैं तुम्हारी दिन रात सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। बीमार नहीं पड़ी हो तुम, सिर्फ थोड़ी सी मोच आई तुम्हारे पैर में। अरे जाओ, रहने दो। तुम जरा सी मोच में मुझसे इतना दूर भाग रहे हो। भगवान ना करे अगर मेरी तबीयत खराब हो गई होती, तुम तो घर छोड़ के ही भाग जाते। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। तुम एक नंबर के पत्थर दिल हो, बेमुराद हो, बेमुरव्वत हो और बेवफा हो। God, मैं कैसे समझाऊं इसको कि मैं कितना मजबूर हूं। मेरा बस चले तो मैं मलहम लेके तुम्हारे पैरों से लिपट जाऊं अनु, और तब तक तुम्हारे पैर ना छोड़ो जब तक तुम्हारे पैर की मोच ना निकल जाए। Oh God. अरे ऐसे धीरे से काय मार रहे हैं, जोर से मारिए ना। जब तक सर में घूमड़ नहीं निकलेगा मजा नहीं आएगा, जोर से मारिए। मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़किए, समझे आप? जख्मों पर नमक क्या? हमारा बस चले तो आपके जख्मों पर नमक, मिर्च, मसाला सब डाल दे। तिवारी जी, अपनी औकात, अपना घटियापन बाद में दिखा दीजिएगा। प्लीज अनु से कहिए कि वो पेन किलर ले ले, शी इज इन पेन। है? अनु को दर्द, मतलब भाभी जी को दर्द हो रहा है? अरे अनु, भाभी जी। हाँ तिवारी जी बोलिए। भाभी जी जल्दी से पेन किलर खा लीजिए, आपको बहुत दर्द हो रहा है। अरे पेन किलर मैं ले लूंगी, आप यहाँ आइए ना। किचन में इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, प्लीज आकर धोइए उसे। गंदगी देखी नहीं जा रही है मुझसे, घर इतना गंदा पड़ा हुआ है। आइए अब जल्दी आइए। जी आ रहे हैं। पता नहीं विभू भी कोई काम नहीं कर रहा है। तिवारी जी, दरवाजा खोलिए। तिवारी जी, तिवारी जी। अरे आ रहा हूं यार। तिवारी जी। क्या? अबे तेरी। सॉरी। क्या सॉरी? ये सुबह सुबह हमारे घर के आगे क्या भौकाल मचा रखा है? तिवारी जी, भौकाल तो मेरी जिंदगी में आया हुआ। जिंदगी में भौकाल का आया रखा? अनु खफा है मुझसे, बात नहीं कर रही है क्योंकि मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ, आपको तो पता ही है तिवारी जी। ओहो, खैर आप उस काबिल भी तो नहीं है उनके। क्या बका भी आपने? कुछ नहीं, आगे बोलिए आगे। तिवारी जी वो गुस्से में ना अपने पैर पे मलहम नहीं लगा रही है, तो प्लीज उसके पास जाइए, उससे कहिए कि अपने पैर में मलहम लगा ले, वरना सूजन आ जाएगी। भाभी जी काहे मरहम लगाने की तकलीफ करेंगी? हम लगा देंगे ना भाभी जी के कोमल पैरों पर मरहम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।